हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है मिर्च की उन्नत खेती। मिर्च की आप कैसे सफलता पूर्वक पैदावार कैसे निकाल सकते हैं। और जब एक नया किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं तो उनको समस्या आती है वायरस की, यानी पत्ते सिकुड़ने लगते हैं और पीलापन की समस्या आती है। कुछ किसान भाइयों का जो एनालिस्टिक प्राप्त हुआ है डाटा कि मिर्च का एक बार हम हार्वेस्टिंग ले ली, पौधा पीलापन देखने के लिए मिलता है, उतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग देखने के लिए नहीं मिल पाती। यानी एक बार तुड़ाई कर ली, अब उतनी अच्छी फल की संख्या देखने के लिए नहीं मिल रही। फल फूल एकदम कमजोर आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं वो टेढ़ापन की समस्या है, फली छेदक का प्रकोप है। वायरस से कैसे प्रोटेक्शन करें, तो न केवल इस वीडियो के माध्यम से भी संपूर्ण जो समस्याएं आती हैं उनका इलाज, उपाय, निवारण बतलाने वाले हैं, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार आप मिर्च की खेती कर सकते हैं A to Z संपूर्ण जानकारी भी दोस्तों शेयर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस चैनल पर। आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइमिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं बरसात के लिए आप खेती कर रहे हैं तो खरीफ सीजन पर आप जुलाई अगस्त महीने पर पौधरोपण कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गर्मियों पर अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है काफी उपयुक्त माना जाता है। इन टाइमिंग को आप ध्यान में रख के पौधरोपण कर सकते हैं। खेत की तैयारी में नॉर्मल तरीके से दोस्तों आपको डकफेट कल्टीवेटर तोताल से पहली और दूसरी प्लोविंग कराना है और मिट्टी को भूरी कराने वाले यंत्र जैसे हैरो या फिर खासकर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना चाहिए। खेत के चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि नीलगाय परेशान करती हैं दोस्तों तो तारबंदी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा वायरस ना फैले हमारी फसल पर, दूसरे खेत पर वायरस का प्रकोप है तो इसकी रोकथाम के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि 5-5.5 फीट ऊंचाई वाली जो ग्रीन नेट आती है खेत के चारों साइड आप खींच लीजिए। और जब भी खेती कर रहे हैं तो ग्रीन नेट पहले प्रोटेक्शन ग्रीन नेट खींच लीजिए। दूसरा प्रोटेक्शन है गेंदे की 2 लाइन खेत के चारों साइड और खेत के बीच बीच में गेंदे को आप लाइन से ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। कीटों का प्रकोप पहले गेंदे पर होगा, इससे प्रोटेक्शन भी काफी अच्छा मिलने वाला है। तो इस प्रकार खेत की तैयारी कराना चाहिए और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी प्रकार की भूमि पर आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं किस्मों के बारे में बतलाएंगे जिनमें वायरस कम आता है, पैदावार अच्छी है और उपज भी काफी बढ़िया आप इन किस्मों से निकाल सकते हैं। नंबर 1 एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK47 आती है, VNR की सुनिधि आती है, सुनिधि F1, राशि हाईवेज की 078, महिको की तेजा 4, राशि हाईवेज की ईगल 151 के नाम से आती है। इसके अलावा अंकुर की 2239 और VNR की उन्नति 6013 के नाम से आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। बढ़िया उत्पादन है, बढ़िया पैदावार निकाल सकते हैं, लंबे समय तक पौधा हरा भरा रहता है और ज्यादा से ज्यादा फुटाव देखने के लिए इन किस्मों से मिलते हैं। आपके हिसाब से कोई और ही बेस्ट वैरायटी है और आपने लगाया है, बढ़िया उत्पादन निकाला है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे हिसाब से यह जो किस्में हैं काफी बढ़िया भी हैं और काफी अच्छा प्रोडक्शन इन किस्मों से आप निकाल सकते हैं। सभी राज्यों पर दोनों सीजन पर, रबी सीजन खरीफ सीजन पर आप इन किस्मों को दोस्तों लगा सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। 1 एकड़ पर आपको कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो आपको 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है 1 एकड़ पर। और जो जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं, 1 एकड़ पर 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। 1 एकड़ पर प्लांट्स के ऊपर बात करें तो सिंगल लाइन पर पौधरोपण कर रहे हैं तो आपको 8000 पौधे लगेंगे दोस्तों 1 एकड़ पर, यानी 80 से 100 ग्राम सीड्स या फिर 8000 पौधे आपको 1 एकड़ में लगाने चाहिए। नर्सरी तैयार के ऊपर बात करें तो नर्सरी प्लास्टिक प्रोट्रे पर एक बीजों को भरकर कोकोपीट खाद जो नारियल की खाद है और वर्मी कंपोस्ट को भरकर एक बीजों की बुआई करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने में ये मान लीजिए दोस्तों कम से कम 25 से 27 दिन का समय लग जाता है। स्वस्थ नर्सरी आप तैयार कर पाएंगे। जो ग्रीन नेट है, ग्रीन नेट खींचिए और नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। सुबह शाम सिंचाई करिए। नर्सरी पर कोई कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो मैंकोजेब है, कार्बेंडाजिम है और इंसेक्ट पर इमिडाक्लोपीड का स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में फंगिसाइड का जैसे कार्बेंडाजिम UPL की साफ आती है, 15 लीटर पानी में 30 ग्राम की दर से स्प्रे किया जा सकता है।
बेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि कितनी दूरी पर हमको बेड तैयार कराना चाहिए। आपको बेड विधि से ही मिर्च की खेती करनी चाहिए। बेड की जो आपको चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 2.5 से 3 फीट, और बेड से बेड की दोस्तों जो आपको दूरी रखनी है, डिस्टेंस रखना है, वो आपको रखना है 3 फीट। बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार करा लेना चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि कितनी दूरी पर हमको पौधरोपण करना चाहिए। तो जो प्लांट डिस्टेंस है, एक बेड पर सिंगल लाइन पर पौधरोपण करना है, और पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों आपको 1 फीट रखनी चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट आपको रखनी चाहिए। ड्रिप एरिगेशन के ऊपर बात करते हैं। 16 mm ड्रिप है उपयुक्त है इस फसल के लिए। मल्चिंग पेपर 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाया जा सकता है। यदि आप काफी लंबे समय तक फसल को चलाना चाहते हैं तो 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर काफी लंबे समय तक रिजल्ट देता है, फटता नहीं है, खराब नहीं होता है। और एक बात और दोस्तों, मल्चिंग पेपर लगाने से खरपतवार नहीं उगते हैं, कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जड़ों का ज्यादा से ज्यादा विकास होता है, कम कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है, और बहुत सारे फायदे हैं। फसल एकदम सिस्टमेटिक रहती है। तो आप मल्चिंग पेपर को लगा सकते हैं। 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर काफी उपयुक्त है। उसके बाद मल्चिंग पेपर में कुछ इस प्रकार कोयले को भरकर, चूंकि आप टूल्स देख रहे हैं, इस प्रकार मल्चिंग पेपर पर सिंगल लाइन पर आपको जिग-जैग होल्स करने चाहिए। सिंगल लाइन पर होल्स करने चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। जो सिंचाई है, जो इरिगेशन है, मिर्च की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ज्यादा सिंचाई नहीं, बल्कि हल्की हल्की सिंचाई करनी पड़ती है। तो ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 से 4 दिनों के अंतराल पर, और फ्लड एरिगेशन से क्यारी नाली विधि से खेती कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो क्वालिटी है, मिर्च की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जल्दी बढ़वार पौधा अच्छा ले, तो ह्यूमिक एसिड का बीच में प्रयोग जरूर करना चाहिए। उसके बाद प्लांटेशन के ऊपर बात करें तो सबसे पहले फील्ड पर आपको 4 दिन पहले से हल्का हल्की सिंचाई करनी चाहिए, और आपको ठीक तरीके से फील्ड पर नमी हो। उसके बाद एक एक पौधे की पौध रोपाई कर देनी चाहिए। यदि बेसल डोज के ऊपर बात करते हैं कि जब आप बेड तैयार कर रहे हो तो कौन कौन सी खादों को देना चाहिए, आइए समझते हैं। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। जब आप बेड तैयार करते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट में गोबर की खाद 3 से 4 ट्राली लेना है दोस्तों। डीएपी 50 किलो, एसएसपी आपको लेना है 100 किलो, एमओपी आपको लेना है 20 किलो, और दीमक की समस्या है तो रिजेंट 5 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर देकर बेड तैयार कराना चाहिए। जो यह जो खादें हैं काफ़ी अच्छी पैदावार निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प और योगदान देने वाली हैं। ड्रिप आपको सिंगल लाइन पर दोस्तों, यानी जो बेड है सिंगल लाइन पर आप ड्रिप को बिछा सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। वीड कंट्रोल, तो निराई गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस फसल पर जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतना ही अच्छा आपको फायदा भी होगा। फसल में जितनी ज़्यादा कीट मुक्त, फंगस मुक्त फसल को आप रखेंगे, कम कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। बाकी आप चाहें तो दोनों बेड के बीच में यदि खरपतवार उग चुका है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि ग्लाइफोसेट जो 41% 800 ml 200 लीटर पानी घोल करके भी दोस्तों आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन फसल को बचाते हुए। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें, इससे फायदा काफ़ी अच्छा होगा। मिर्च की फसल पर कुछ ज़्यादा ही साफ सफाई की आवश्यकता होती है। मिर्च है और शिमला पर जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतनी ही फसल पर रोग बीमारी का प्रकोप कम देखने के लिए मिलेगा। प्रॉपर निराई गुड़ाई भी आपको जरूर कराना चाहिए। अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो कि इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। यदि आप स्प्रे शेड्यूल को सही से सुधार के रखते हैं तो ना वायरस आएगा और ना फसल पर कोई रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए जैसे मिर्च की फसल पर वायरस आता है तो वायरस पर हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। वायरस के प्रोटेक्शन के लिए, कंट्रोल के लिए, रोकथाम के लिए आपको कुछ सीक्रेट बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो जिस खेत पर आप खेती करते आ रहे हैं मिर्च की, लगातार ना करें, यानी लगातार हर साल आप मिर्च की खेती उस खेत पर ना करें। फसल चक्र अपनाएं और स्टार्टिंग के दिनों पर पौधरोपण करने के बाद दोस्तों आपको एक काम करना है कि सबसे पहले तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण वर्क ये है कि जो वैरायटी आप लगा रहे हैं वो रेजिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और इसके अलावा हल्की रेंज वाली जो कीटनाशक दवाई होती हैं, फॉर्मुलेशन वाली, टेक्निकल बेस वाली जो कीटनाशक दवाई होती हैं, सकिंग पेस्ट और व्हाइट फ्लाई वाले आपको प्रॉपर स्प्रे लेनी चाहिए। वायरस को सबसे ज़्यादा यह कीट फैलाते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए स्टार्टिंग के दिनों पर जैसे ही आपने पौधरोपण की हल्के 10-15 दिन से स्प्रे लेने चाहिए, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, थाइमोथॉक्सोम है, बायोवार 303 है, इसके अलावा एसीफेट है। इन कीटनाशक का आपको प्रॉपर स्प्रे लेने चाहिए। इससे काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है और वायरस का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलता है। कुछ तो किसान भाई स्प्रे ही नहीं करते हैं, वायरस आता है तब पूछते हैं कि कौन सी दवाई स्प्रे करें। तो फंगस का प्रकोप, कीटों का प्रकोप ही ना हो दोस्तों, तो इसके लिए आपको एक काम करना है, कीटनाशक के प्रॉपर स्प्रे लेने चाहिए। जब तक आप कीटों को, क्योंकि माइट्स है, थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, इनके स्प्रे लेंगे तो फिर जो वायरस है वो फैल बिल्कुल भी नहीं पाएगा। तो यह बातों को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब कौन से कीट आते हैं, उनका प्रबंधन आइए समझते हैं। तो प्रमुख रूप से एफिड जैसे थ्रिप्स आता है, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, फली छेदक का, फ्रूट रॉट, डाईबैक का, आद्य गलन के साथ साथ दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यूड है, लीफ स्पॉट है, बैक्टीरिया बेल्ट है, फली छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इन कीटनाशक दवाइयों का आप स्प्रे कर सकते हैं। जो डोज बतला रहे हैं 15 लीटर की दर से डोज बतला रहे हैं। फर्स्ट स्प्रे 15 से 18 दिन की फसल होती है, सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन की फसल होती है, थर्ड स्प्रे 45 से 50 दिन एवं फोर्थ स्प्रे 60 से 65 दिन, फिफ्थ स्प्रे 80 से 85, छठवां स्प्रे 90 दिन से लेकर 110 दिन, 95 दिन से लेकर 110 दिन। इसके अलावा सेवेंथ स्प्रे 110 से 115 दिन। इसके अलावा दोस्तों आठवां जो स्प्रे 125 से 130 और नौवां स्प्रे 140 से 145 दिन, 10वां स्प्रे 155 से 160 दिन और 11वां स्प्रे 170 से 175 दिन की फसल होती है। तो 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। 12वां स्प्रे, 13वां, 14वां, 15वां आप फोटो पर दोस्तों देख सकते हैं। यदि आप समझने में प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो को पॉज करके भी आप वॉच कर सकते हैं। इन स्प्रे को 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। यदि रोग बीमारी का प्रकोप कम है तो स्प्रे को आप कम भी दोस्तों कर सकते हैं। तो जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार तो आपको करने ही चाहिए, और यदि कीटों का प्रकोप थोड़ा कम है तो गैप को आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात और फॉलो करना है कि मिर्च की फसल पर वायरस थ्रिप्स का प्रकोप के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है। तो पीला और नीला ट्रैप, जो स्टिकी ट्रैप जो कि वीडियो पर आप देख रहे हैं, स्टिकी ट्रैप भी आपको लगानी चाहिए। खेत के बीच बीच में गेंदे की खेती भी आप करना चाहिए, गेंदे की लाइन 1-2 लगा दीजिए, इससे कीट प्रोटेक्शन बढ़िया मिलता है। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। खाद का शेड्यूल बहुत ज़्यादा मिर्च की फसल पर इम्पोर्टेंट होता है। स्टार्टिंग के दिनों पर आप NPK 19-19-19 है, फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर 0-52-34 है। इसके अलावा दोस्तों फ्रूटिंग स्टेज पर 00-50, 13-0-45 जैसी खादों को आपको छोड़ना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि डिटेल में विस्तार के साथ फर्टिगेशन शेड्यूल पर एक वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट्स करेंगे तो इस टॉपिक पर हम A to Z वीडियो बना देंगे, खासकर मिर्च की फसल पर फर्टिगेशन शेड्यूल पर। उस वीडियो को हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। मिर्च की जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, व्यवस्थित आप खेती करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो ये मान लीजिए 5 से 6 महीने और 6 से 7 महीने तक ये फसल चल जाती, बड़े आराम से 7 महीने दोस्तों चल जाती है। लागत के ऊपर बात करते हैं तो जो सभी लागत इंक्लूड करके 1,50,000 से 1,60,000 एक एकड़ में मिनिमम दोस्तों लागत लगने वाली, क्योंकि प्रॉपर स्प्रे, प्रॉपर खाद देनी पड़ती है, प्रॉपर साफ सफाई करानी पड़ती है, निराई गुड़ाई पर भी खर्च लग जाता है। तो 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए एक एकड़ का खर्च दोस्तों आ जाता है। बाजार भाव 10 रुपए से लेकर 40 रुपए मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। उत्पादन के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में जिस प्रकार आप सिस्टमेटिक तरीके से खेती करते हैं तो 40 टन 38 से 40 टन के आसपास 1 एकड़ में दोस्तों पैदावार होने वाली है। फिर लास्ट में सूखी मिर्च को भी आप बिक्री करके काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। 1 एकड़ में 400 क्विंटल पैदावार दोस्तों हो जाती है यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। तो मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि हमारे किसान भाइयों को 15 रुपए केजी का रेट मिल जाता है, यानी 1500 रुपए क्विंटल, 1 एकड़ में पैदावार हुई 400 क्विंटल, 1500 में 400 का इंटू कर देंगे तो 6 लाख हमारा मुनाफा आ गया। 1,60,000 हम लागत को घटा देंगे तो जो नेट प्रॉफिट है 4,40,000 दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। यदि पैदावार थोड़ी कम भी होती है तो ये मान लीजिए दोस्तों
पैदावार थोड़ा सा कम भी होती है तो आप 1 एकड़ से आराम से कम दोस्तों 4 लाख रुपए आप 1 एकड़ से मिर्च की फसल पर कमाई कर सकते हो। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई मिर्च की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बस इस फसल पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वायरस की, इसके लिए थ्रिप्स, माइट्स और खासकर जो थ्रिप्स हैं इनके प्रॉपर आपको स्प्रे लेने चाहिए। नीम ऑयल है, इनके प्रॉपर आपको स्प्रे लेने चाहिए। सफ़ेद मक्खी के प्रॉपर स्प्रे लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा होने वाला है। और मिर्च की फसल पर टेढ़ापन की भी समस्या आती है तो कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरॉन जैसी खादों का आपको प्रयोग करना चाहिए। इससे जो फर्टिगेशन शेड्यूल है इसके ऊपर हम बहुत जल्द एक न्यू वीडियो लाने वाले हैं जो कि टोटल मिर्च की फसल पर खाद के ऊपर रहने वाली है। तो इस प्रकार आप चिल्ली की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और ज्ञानवर्धक जानकारी, नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।